प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 15 दिन के भीतर दूसरी बार बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री असम की झोली में भी कई तोहफे डालने वाले हैं। पीएम असम के गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने वाले असोम माला परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम बंगाल के लिए भी कई सौगात लेकर जा रहे हैं, जहां हल्दिया में तेल और गैस से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत वो करने वाले हैं। ऐसे में जबकि असम और बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसे दौरे को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और बीजेपी का मानना है कि पीएम के इस तरह के दौरों से पार्टी को फायदा भी होगा। प्रधानमंत्री असम को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। असम में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं। ये दोनों मेडिकल कॉलेज 1100 करोड़ की लागत से तैयार होंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी असम में सड़कों का सबसे बड़ा जाल फैलाने वाली योजना असोम माला की भी शुरुआत करने वाले हैं। और ऐसे में जबकि बहुत जल्द असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, पीएम मोदी के इस दौरे को भी बेहद खास माना जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का हल्दिया भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आज शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी हल्दिया में रैली करेंगे और इसे बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का शंखनाद भी माना जा रहा है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, जो 5 यात्राएं अब पूरे प्रदेश में होंगी। लेकिन एक बार फिर बीजेपी की ओर से साफ किया गया कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की हार तय है। ऐसे में आज पीएम का यह दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि हल्दिया में रैली के बाद पीएम एक कार्यक्रम में बंगाल को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम ने बाकायदा ट्वीट करके अपने खुद इस दौरे की जानकारी लोगों को दी है। असम और बंगाल दौरे की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरपी सिंह, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं एनएचएआई में रीजनल ऑफिस में। सर, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट, और बताया ये जा रहा है कि ये केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, हल्दिया के आसपास ही नहीं, भूटान और नेपाल जाने में भी काफ़ी सहायता होगा। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के सपनों को अभी साकार कर रहा है, और उसके अंदर पोर्ट कनेक्टिविटी से डायरेक्टली हम पोर्ट को जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा सीमलेस मूवमेंट टू एंड फ्रो टू पोर्ट हो जाए और कोई भी सामान को जाने में कम से कम समय लगे। इससे एक्सीडेंट भी कम होगा और इससे हमारा फ्यूल का जो खर्चा है, जो जाम में लगता था, वो भी कम हो गया है। इससे जो वहाँ के जो इंडस्ट्री हैं उसमें सामान पहुँचने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट का विकास, इंक्लूडिंग भूटान एंड नेपाल के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये फ्लाईओवर जो हम लोग बनाए हैं 190 करोड़ फ्लाईओवर, आरोबिकम फ्लाईओवर है, और इसकी लागत 190 करोड़ है। इसको हम लोग मई 2016 में शुरू किए थे और आज वो कंप्लीट है और वो रेडी फॉर इनॉग्रेशन है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को, और यहीं मौजूद है हमारे सहयोगी अमित सिंह और आशिका सिंह भी। अमित, इस हल्दिया में ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, खास बात यह है कि महज 15 दिन में एक बार फिर पीएम मोदी का यह बंगाल दौरा हो रहा है। हल्दिया में यह दौरा क्यों खास माना जा रहा है? देखिए, ये पूर्णतः ये सरकारी कार्यक्रम होगा, लेकिन ये यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। विकास का मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे, और इसी वजह से जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हजारों करोड़ के 3 परियोजनाओं का यहाँ पर वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 190 करोड़ का जो एक फ्लाईओवर है उसको वो उद्घाटन करेंगे। और हर तरफ इस वक्त ये जो हल्दिया है वो पूर्वी मिदनापुर में है, और कभी ये टीएमसी का गढ़ हुआ करता था प्रशांत, लेकिन अब जो उनके पूर्वी मिदनापुर के लोगों का जो चाहते नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, अब वो बीजेपी में है। अब लिहाजा पूर्वी मिदनापुर यानी जो ये हल्दिया का ये जो पूरा इलाका है, ये अब गरिमामय हो चुका है, बीजेपी का गढ़ अब बन चुका है। और मैं एक बार तस्वीर आपको इस सड़क की दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, सबसे पहले कि इस सड़क पर हर तरफ आपको गेरुआ रंग ही दिखेगा, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिखेंगे। और ये अभी से लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम भले ही शाम में होगा, लेकिन ये तैयारी है जो इस खास मौके पर है। उत्साहित बीजेपी भी है।
प्रधानमंत्री मोदी आज हल्दिया में आएंगे, बंगाल को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और खबर यह भी है कि इस कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो अब इस कार्यक्रम में आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि 23 जनवरी को भी एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही मंच पर पहुंची ममता बनर्जी, जय श्री राम के नारे लगे तो नाराज हो गई ममता बनर्जी और फिर आगे का भाषण भी नहीं दिया था। लेकिन अब इस कार्यक्रम में वो नहीं आएंगी, संकेत यही मिल रहे हैं। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हल्दिया में ही मौजूद हैं। आशिका, अब ये वो बेहद खास अहम जगह हल्दिया जो पूर्वी मिदनापुर का ही हिस्सा है, ऐसे में भले ही ये ऊर्जा गंगा परियोजना को आगे बढ़ाने की बात है, लेकिन क्या बीजेपी की ऊर्जा बढ़ती नजर आएगी पीएम मोदी के इस दौरे से, भले ही ये कार्यक्रम सरकारी हो? बिल्कुल, सरकारी कार्यक्रम के पहले बहुत बड़ी जनसभा पूर्व मिदनापुर में, पहली बार इस चुनाव के पहले प्रधानमंत्री की जनसभा, तो ये पहली जनसभा चुनाव के पहले ही है। हालांकि इसके पहले कोई जनसभा तो प्रधानमंत्री ने किया नहीं, एक सरकारी कार्यक्रम में भाग ज़रूर लिया था जो 23 जनवरी को जिसकी बात अभी हो रही थी। तो ये शंखनाद है चुनाव का बीजेपी की तरफ से। ये जो जनसभा है उसके लिए अभी से, जैसा कि अमित ने दिखाई तस्वीरें की, लोग अभी से जुड़ने लगे हैं। साथ ही ये बहुत बड़ा सौगात पश्चिम बंगाल के लिए रहेगा, ये चुनाव के पहले बहुत बड़ा तोहफा। जो ये 3 परियोजनाएं हैं, लाखों लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा ये जो एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है, मैं आपको बता दूं, न सिर्फ बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी भारत जो है, सबके 2 करोड़ हाउस होल्ड तक यहाँ से गैस के कनेक्शन पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो यात्रा है, ये चुनाव के पहले बहुत बड़ा बीजेपी की तरफ से इसे दाव भी कह सकते हैं। तो भले ही दौरा हल्दिया का पश्चिम बंगाल का हो, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर को इसका फायदा मिलेगा, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन ये बेहद अहम है, जबकि महज 15 दिन के भीतर ही इस तरह का एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। लेकिन ये दौरा सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही नहीं, बल्कि असम का भी दौरा है। कई अहम परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के बीजेपी ने वैसे ही पूरी ताकत झोंक रखी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नदिया के नवद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। वैसे पूरे बंगाल में ये 5 यात्राएं होंगी अलग अलग इलाकों में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में होंगे। कई तोहफे बंगाल के लिए उनके पास जब वो बंगाल पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके बाद 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं बंगाल। कूच बिहार का एक बार फिर वो दौरा करेंगे। यानी बीजेपी के केंद्रीय नेता एक के बाद एक पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और मिशन बंगाल मोड पर तमाम बीजेपी नजर आ रही है। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पूर्वी मिदनापुर जिले का ये इलाका हल्दिया जहां पर पहुंचना है, लेकिन इसी जिले में आता है वो नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी जहां के नेता हैं, टीएमसी छोड़कर, जो अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। क्या अब शुभेंदु अधिकारी को भी बल मिलेगा? क्योंकि उनके बल पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है इस पूरे इलाके में। हल्दिया का कार्यक्रम किस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भी मान रही है बीजेपी? जी हाँ, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम, क्योंकि पब्लिक मीटिंग इसमें जो सरकारी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से पहले वो एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस पब्लिक मीटिंग का फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने जा रहा है। और जिस तरीके से हज़ारों करोड़ की जो परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ से की जाएगी, और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर अगर बात करें तो नंदीग्राम है, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों चुनाव में आमने सामने होंगे। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर से भी वो लड़ सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ ये जो आज प्रधानमंत्री की जो यहाँ पर पब्लिक मीटिंग होनी जा रही है, हजारों करोड़ की जो परियोजना है, इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी, लेकिन एक बड़ी खबर भी साथ ही साथ आ रही है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आज शाम को जो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इसका न्योता बाकायदा दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी का जाना यहां तय नहीं है। माना यही जा रहा है कि वो यहां जाने से परहेज कर सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। नाराजगी ममता बनर्जी के सामने आई थी। लेकिन यह बेहद अहम है, क्योंकि यह बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हल्दिया पर दौरे पर होंगे, इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया, लेकिन हल्दिया जाना तय नहीं है ममता बनर्जी का।
आशिका हमारी सहयोगी ये बेहद अहम खबर दे रही हैं। आशिका, क्या 23 तारीख से जुड़ा हुआ इस कदम को माना जा सकता है जो ममता बनर्जी अगर यहां ना जाने का फैसला करें? प्रशांत, बिल्कुल जो 23 तारीख की घटना थी उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि चुनाव के पहले और भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो ममता मंच साझा करना चाहेंगी प्रधानमंत्री के साथ। जो घटना जय श्री राम की हुई थी वो बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी बना था और इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बन चुका है। तृणमूल और बीजेपी दोनों ही इसे लेकर के और जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगी हल्दिया में। ये बड़ी खबर दे रही है आशिका आपकी, अब ये माना ही जाने लगा है कि ममता बनर्जी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी जिसका बकायदा न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को भी ये न्योता, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी क्योंकि 23 तारीख को जब सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, इस कार्यक्रम में जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंची जय श्री राम के नारे लगे और नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी थी। माना यह जा रहा है कि आज जाने से परहेज करेंगी और अभी तक कोई कंफर्मेशन सीएम ममता बनर्जी की ओर से नहीं है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि महज 15 दिन के भीतर ही दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बंगाल दौरा है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी असम भी जाएंगे, असम को कई सौगात देंगे। पीएम असम के गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने वाली असोम माला परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तो बंगाल के लिए भी कई सौगात लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हल्दिया में तेल गैस पाइपलाइन से जुड़ी करीब 5000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत वो करेंगे। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ना सिर्फ ये हल्दिया को या पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को भी संदेश देने की कोशिश होगी। किस तरह की बड़ी सहायता लोगों को मिलेगी, इससे एक बड़ा लाभ लोगों को मिल सकता है जिस परियोजना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इससे एक बड़ा लाभ मिलेगा केवल पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, नेपाल और भूटान को भी। अब से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी जो सीजीएम है, चीफ जनरल मैनेजर आरपी सिंह, एनएचआई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका साफ साफ ये कहना था जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट जो है इस साल सैंक्शन किया गया है, उसकी जो परियोजनाएं जो लागू की जाएंगी, जो सड़कें जो बनाई जाएंगी, उसका फायदा नेपाल, भूटान समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, असम सबको ये मिलने वाला है। तो एक और आज जो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने वाले हैं, वो उससे ये एक साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है केंद्र, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। विकास की मैसेज ये यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये बता रही है कि किस तरह से उत्साहित हैं अभी से वो लोग जो पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल भी होना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को 5000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। 15 दिन के भीतर ही महज पीएम मोदी की यह दूसरी बंगाल यात्रा होगी। इससे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर भी कोलकाता पहुंचे थे। बंगाल में आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और यहां प्रभु के दर्शन के बाद वो तमाम विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन यहां के मुख्य पुजारी उन्हें पुष्पमाला देते हुए, जबकि खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। ये तब बेहद अहम है जब लगातार अयोध्या के नए सिरे से विकास की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। शंखनाद के साथ पूरे विधि विधान से एक बार फिर पूजा अर्चना की जा रही है। रामलला के दर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन का ये कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बाद वाराणसी भी जाने वाले हैं। तमाम विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे, एक खास बैठक भी तमाम अधिकारियों के साथ। लेकिन
रामलला के आगे नतमस्तक। दरअसल इस तरह की तस्वीरें खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की पार्टी को भी एक संदेश देने का मौका देती है कि जो अयोध्या अब तक उपेक्षित रहा है उसके विकास के लिए वो किस तरह से बहुत ध्यान केंद्रित करके लगातार उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये दावा बीजेपी लगातार करती रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामलला के वो दर्शन कर रहे हैं। पूरी विधिवत पूजा अर्चना के बाद तमाम अधिकारियों से उनकी भेंट और अयोध्या के नए सिरे से विकास के लिए जितनी भी योजनाएं यहां चल रही है अधिकारियों से विस्तार से उसकी जानकारी भी वो ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो रामलला के दर पर पहुंचे, माथा टेका और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अधिकारियों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।